हे व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं उठ गई थी 4 बजे। तो मैं देख सकते हैं, मैं गूगल पे सर्च करके भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि 4:19 हो रहे हैं, 7 अगस्त। तो मैं अपना पढ़ गई स्टडी करने के लिए, और मैंने वहाँ पे अपना टाइमर लगा दिया है। थोड़ा सा स्टॉप वॉच लगा के पढ़ने पे आप कितने घंटे की स्टडी करते हैं, या आपको खुद ही एहसास हो जाता है कि मैं कितना अपना एफ़र्ट दे पा रही हूँ अपनी स्टडी को। तो फिर मैंने जो स्टडी का चैलेंज लिया हुआ था 7 डेज़ का, कि मैं 6 घंटे तक अपनी स्टडी करूँगी, तो मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज हमारे ये चैलेंज का तीसरा दिन है, जो कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये चैलेंज लेके। कि मुझे ये लगता है कि नहीं, मुझे 6 घंटे की स्टडी कैसे भी करनी है तो करनी है, और उसको अच्छे से करनी है, जिसे कि मैं पूरा अपना एफ़र्ट डाल पाती हूँ। और मैं उसको उस पर एक जगह मेरा माइंड सेट हो गया है कि नहीं, मुझे 6 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, आप लोग भी अपना चैलेंज लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 6 घंटे का ही चैलेंज ले, पहले आप 2 घंटे का, 3 घंटे का चैलेंज ले। और अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं, आप 6 बजे से ही उठते हैं, तो आपके पास बहुत टाइम पड़ा होता है। शुभ दिन में बहुत सारे टाइम होते हैं जो कि आप अपनी पढ़ाई को कर सकती हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा ही पढ़ें। धीरे धीरे अपने पढ़ाई को आप प्रोग्रेस करें, आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी होती जाएगी। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत कारगर साबित होने वाला है। ये बहुत अच्छे से अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आप लोग अपनी स्टडी को बहुत लगन के साथ और मेहनत के साथ कर पाएंगे। और आप जिस काम को कल करना चाह रहे हैं, नहीं, आज ही आप स्टार्ट कर दीजिए। जो भी हाउस वाइफ अपनी स्टडी को स्टार्ट करना चाह रही हैं, वो अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करे। किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपको एक ना एक दिन का समय लेना ही पड़ेगा। तो वो समय कल क्यों, आज ही उस समय को आप अपने अच्छे कामों के लिए लगाइए और अच्छे कामों में लगे रहिए। और देखिए, अपने स्टडी को भी बहुत अच्छे से आप लोग बेहतर ढंग से करें। और आप लोग लाइट पे माइंड ना करिएगा, क्योंकि मेरे कमरे में अंधेरा रहता है, बच्चे और हस्बैंड सब लोग सोए रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है मुझे पढ़ाई करने में। एक ही लाइट जला के पढ़ाई करती हूँ, थोड़ा सा अंधेरा आ जाता है। और अभी मैं रिवीजन कर चुकी हूँ पीछे का, जो मैंने पढ़ा हुआ था कल, जो मैं पढ़ी थी, तो मैं उसको रिवीजन कर चुकी हूँ। और मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ गई हूँ, जो कि मैं विदुर नीति पढ़ रही थी। महाभारत का विदुर नीति हमारे एग्ज़ाम में लगा हुआ है, हमारे कोर्स में लगा हुआ है, तो मैं उसको पढ़ रही थी। मैं सोची चलो आज विदुर नीति को स्टार्ट करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं 1 घंटे 21 मिनट की स्टडी को कर ली हूँ। और मैं उसके बाद मैं अपने किचन के कामों में लग गई। उसके बाद फिर बच्चे और हस्बैंड सब लोग चले गए, तो मैं सोची चलो पहले मैं अपना कमरा ठीक कर लेती हूँ। कपड़े पड़े हुए थे, उसको एक सारे मेरे कल के कपड़े हैं जो मैं फोल्ड नहीं की थी कल, तो मैं आज सोची चलो सुबह सुबह पहले इस कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए बैठूंगी। और बाबू आज स्कूल नहीं गया था, क्योंकि उसकी मैं बताई थी पिछले वीडियो में कि बाबू का तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो बाबू स्कूल नहीं गया। और आज मेरी सासू माँ और मेरे देवर दोनों लोग बनारस जा रहे थे, तो ये भी जिद कर रहा था और चला भी गया जिद करके। और बड़ा वाला बेटा मेरा स्कूल गया हुआ था, तो मैं सोची चलो इन लोग के जाने से पहले अपना इधर का सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद आराम से अपनी स्टडी करने के लिए बैठूँगी। और मैं आज दोपहर में भी लाइव आई थी, जो कि अच्छा होता है। लाइव पढ़ने पे दूसरे को भी इससे मदद मिलती है, क्योंकि आपको देख के दूसरा मोटिवेट होता है। आप भी किसी से मोटिवेट होते हैं, आपको भी देख के कोई दूसरा मोटिवेट होता है। उसके मन में भी ये इच्छा होती है कि अगर ये पढ़ाई कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। और ऐसा होना भी चाहिए। कुछ लोग एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं कि वो लोग अगर वो काम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आप लोग, एक ये चीज़ है कि आप लोग कभी किसी की निगेटिव बातों को ना सोचिए, उसके अंदर की अच्छाई को अपने अंदर ग्रहण कीजिए, बुराई को नहीं कि वो अगर बुरा कर रहा है तो मैं भी बुरा करूं। और अभी सब लोग चले गए हैं और अभी 10 बज चुके थे, तो मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। मैं सोची चलो 10 बजे से अपनी स्टडी को स्टार्ट कर लूँगी, तो 12 बजे फिर बाबू को लाने जाना हो, तो 2 घंटे की स्टडी मेरी इधर भी हो जाएगी। लेकिन वही है कि बीच में फिर थोड़ा बहुत काम आ गया तो मुझे उठना पड़ जाता है, और फिर मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लेती हूँ। आप लोगों से मैं ये कहूँगी कि आप लोग अपने आप को किसी के सामने कमज़ोर ना बनाएं। आप लोग जितना अपने आप को कमज़ोर बनाएंगे, दूसरा आपको कमज़ोर साबित कर देगा। इसलिए अपने आप को मजबूती के साथ किसी के सामने रखना है कि मैं अपने आप को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये काम कर सकती हूँ तो कर सकती हूँ। इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। तो फिर इसलिए आप लोग अपनी स्टडी को करते रहिए और किसी के बारे में कुछ मत सोचिए।
बहुत लोग कुछ ना कुछ कहने के लिए आ जाते हैं। ऐसे बहुत लोगों की फैमिली ऐसी होती है जो सपोर्ट नहीं करती। हमारी तो फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, तो इसलिए आप किसी के बारे में गलत ना सोचिए। अगर फैमिली में कुछ होता भी है तो उसको छोड़ दीजिए। थोड़ी बहुत बातें हर फैमिली में होती रहती हैं, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर जगह होते रहते हैं। बस आप अपने फैमिली का साथ आपके साथ बना रहेगा तो आप हर एक मंजिल को पार कर सकते हैं। इसलिए आप अपने फैमिली के सपोर्ट के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए। सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली ही होती है। अकेले ठीक है, अकेले कुछ भी कर सकता है आदमी, लेकिन अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपके साथ 2 बच्चे हैं, आपकी पूरी फैमिली है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा और सबको लेके साथ चलना पड़ेगा। और देखिए, फैमिली सबकी बहुत अच्छी होती है। थोड़े बहुत कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, तो आप बुराई को छोड़ दीजिए, अच्छाई को जोड़ के चलिए। और कुछ समय के लिए अगर आपके साथ कुछ होता भी है तो देखिए, आप थोड़े अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको पॉजिटिव वाइब आएगी। आप पीछे की बातों को भूल जाएंगे और नई बातों की तरफ बढ़ जाएंगे। और मैं यहाँ पे अपना वही है कि व्याकरण पढ़ रही थी, जो कि मुझे अब तो मुझे बहुत मज़ा आता है। सर से पढ़ने के बाद मेरा मतलब ये टॉपिक बहुत कमज़ोर था, लेकिन मैं बहुत सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि मैं बहुत। ये गाइस, तो मैंने अपने 3 घंटे की सेट कंप्लीट कर लिया और अभी बजे हैं दोपहर की 12। आप लोगों को मैं दिखा दूँ, अभी बजे हैं 12:04 हो रहा है और मैं अब बच्चे को लाने का टाइम हो गया, तो मैं चल रही हूँ बाबू को स्कूल से लाने के लिए। मैं अभी अपनी स्टडी को अभी बंद कर दे रही हूँ। हे व्यूवर्स, तो अभी मैं बाबू को लेके स्कूल से आ चुकी हूँ और मैं अपने बैठ गई हूँ नेक्स्ट स्लॉट पे, क्योंकि बाबू को लंच वंच कराने के बाद फिर मैं, वैसे बाबू मेरा ज़्यादा लंच नहीं करता है, बड़ा वाला बेटा, क्योंकि स्कूल से लंच करके आते ही हैं बच्चे, थोड़ा सा आने के बाद उनकी मस्ती चालू रहती है, तो वो अपना टीवी देख रहा था और मैं अपना यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। और तो कोई घर पे था नहीं, तो मैं सोची चलो आज मैं अपना पढ़ाई पे ही सारा फोकस कर लेती हूँ, क्योंकि हम ही 2 लोग थे, तो हम लोगों ने खाना पीना, बाबू तो आ गया था स्कूल से और मैं पहले ही अपना लंच कर चुकी थी, तो फिर मैं अपने स्टडी में लग गई। तो बहुत मज़ा आ रहा था आज मुझे पढ़ने में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि व्याकरण मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। जो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आती है उसको पढ़ने में भी आपको बहुत मज़ा आता है। इंटरेस्टेड टॉपिक है ये, जिसको पढ़ने में मुझे काफ़ी हद तक, मैं सोचती हूँ कि इसको कितने वीडियोज़ में एक दिन में देख लूँ, कितनी जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म कर दूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ने में, तो मैं उसी को कंटिन्यू कर रही थी। और कोई भी टॉपिक अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आपको पूरा दिन कम पड़ जाता है उसको पढ़ने में। अगर आप सोचिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर वो काम बहुत इंटरेस्टिंग है तो आपको पूरा दिन कम पड़ जाएगा उसको करने में। या फिर आप कोई अच्छा खाना बना रहे हैं, आपको मतलब खाना बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपका बहुत फेवरेट है, तो आप देखिए उसको कितने अच्छे से अच्छे तरीके से उसको बनाते हैं। तो यही होता है, अगर आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाती हैं तो आप उसे बहुत जल्दी हासिल करना चाहते हैं। और मेरा वही था, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था और मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ रही थी। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है उसको आप पहले ख़त्म करिए। कोई भी टॉपिक अगर आप चूज़ करते हैं तो जो जो आप अपने देख लीजिए कि क्या एलिमिनेट करना है और किसको रखना है। जो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है पहले आप उस टॉपिक को ख़त्म कर लीजिए, और फिर जो 50% आ रही है फिर उस टॉपिक पे जाइए, और जो बहुत कम आ रही है फिर आप उस टॉपिक पे जाइए। ऐसे ये रहेगा कि जो चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं और वो और बेहतर हो जाएंगी। जो थोड़ी बीच बीच की हैं उसको आप पढ़ेंगे तो वो भी बेहतर होगी, और जो लास्ट का है उसे आप 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितने बार में आपको समझ में आता है आप उतने बार में कोशिश करिए कि आपको वो आ जाए। तो ऐसे आप अपने सब्जेक्ट को बांट लेंगे तो आपको बहुत बेहतर ढंग से आपकी पढ़ाई हो पाएगी। और वही है कि मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मुझे जो टॉपिक इंटरेस्टेड लगती है मैं उसको पहले पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर जो थोड़ा कम आता है फिर उसको रखती हूँ। हाउसवाइफ के साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन वही है कि उस प्रॉब्लम को छोड़ के आप अपने मेन गोल पे फोकस करिए। जो आपका सबसे बड़ा गोल है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, आप उसकी तरह अपना सारा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है तो करनी है। तो वही है कि आपने अगर एक बार किसी चीज़ को ठान ली तो उसे आप कर सकते हैं, और अपने अंदर इतना गट्स रखिए कि मैं उस चीज़ को कर सकती हूँ और मैं उस मंजिल तक जा सकती हूँ। और फिर वही है कि अभी शाम हो गए थे और मेरी यहाँ पे 5 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी। मैं बैठ गई थी, मेरी लाइव क्लासेस चल रही थी तो मैंने लाइव क्लासेस को भी अटेंड कर लिया। 2 से ढाई घंटे मैंने लाइव क्लासेस अटेंड की। उसके बाद फिर कुछ टॉपिक ऐसे थे जो कि मुझे
मुझे अनुवाद बनाना सीखना है, जो कि जैसे कि हिंदी में कोई अर्थ दिया है तो उसको संस्कृत में कैसे अनुवाद करें, जैसे कि लोग मुझे ये सीखना है। और मैं उसी टॉपिक को आज लेके बैठी थी। मैं सोची चलो 2-2 वीडियो को एक दिन देखूंगी या फिर 2-2 अभ्यास को एक दिन करूंगी तो वो हो जाएगा अच्छे से। और वही हुआ, मैं ऐसे करती गई और मेरा मतलब वो भी मुझे अच्छे से आता गया, मैं उसको भी बहुत अच्छे से करती गई। जो चीज़ें आप नहीं करना चाहेंगे वो चीज़ें नहीं होंगी। और आज मुझे मतलब मैंने जितने सारे टॉपिक पढ़े मुझे सब बहुत अच्छे से आ रहे थे और मेरे सारे डाउट क्लियर होते गए। तो इसीलिए अगर आप किसी चीज़ को नहीं सीखना चाहेंगे तो आप नहीं सीख सकते हैं। आप कितनी भी अपनी एफ़र्ट डाल लीजिए, आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप किसी भी काम को करने के लिए अपना पूरा 100% आप अपना एफ़र्ट दीजिए, आप उस चीज़ को ज़रूर कर सकते हैं। और अभी तो देखिए, अभी मैंने 6 घंटे की स्टडी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। थोड़ा सा मैं स्टॉप वॉच तो मैं लगाती हूँ लेकिन मेरा दिखता नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा लाइट होने की वजह से। तो इसलिए मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं कितना पढ़ाई कर चुकी हूँ। तो अभी तो यही है, अभी मेरा ये एक्स्ट्रा चल रहा है। मैंने 6 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर